साहिब जी अवाज आवे छे? अभी आया आवे छे। अच्छा ओके 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 हाँ हाँ कुछ भी नहीं आ रहा। इच्छामि खमा समरो वंदी उजामि जाय इच्छामि खमा समरो वंदी उजामि जाय नित्य किया रुखे प्रकार चोराई सुख तप शरीर निराबाद सुख संजम यात्रा निर्वह छोजी स्वामी साता छेजी बात पानी नो लाभ देजो जी। इच्छामि खमा समरो वंदी उजामि जाय नित्य किया इच्छा कारण संदिसा भगवान अभूतलोमी अभ्यंतर रायम खामेउ हम खामे नहीं रायम जंकिन की अपत्यम परपत्यम करते पाणे विलिये विरावते आदावे संलावे उत्तरासने समासने अंतर भाषाए उड़ी भाषाए जंकिन की मध्य विनय परिणम सुकुंभा वायरंबा शुद्धे जानम अहम्यो जानामि तत्संस्थान हाजी तो प्रातमा इच्छामि खमा समरो वंदी उजामि जाय नित्य किया इच्छा कारण संदिसाव भगवान वायना संदिसाव इच्छामि खमा समरो वंदी उजामि जाय नित्य किया इच्छा कारण संदिसाव भगवान वायना लेशु इच्छामि खमा समरो वंदी उजामि जाय नित्य किया इच्छकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसार करावशे जी। नमो रियंदाणं नमो सिद्धाणं नमो आयदियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं येषु पंच नमोकार सर्वभावपणासनो मंगलाणं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोड़ी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगत्यामो जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुदानम जय महावीर सच्चिदानंद संपूर्ण विश्वज्ञं विश्वपालनं शंकेश्वर पुरोत्तम सं पार्श्वनाथं नमाम्यहम्। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वादिष्टार्थदायिने सर्वलब्धे निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जगशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। मत्ते वंदन साहिब जी।
सत्यानंद विषय आप सबको महामंत्र नवकार की साधना हमारी चल रही है। इस नवकार की साधना में हमने अलग अलग तरीके से अनेक प्रकार बदले हैं। कई प्रकारों से, कई तरह के तरीकों से हम नवकार की साधना कर रहे हैं। नवकार के अंदर मुख्य लक्ष्य रखा गया है, नवकार 108 बरोबर जपने हैं। साथ में नवकार के अंदर बरोबर स्थिरता बनी रहे, दृढ़ता बनी रहे, मन लगा रहे और कोई विचार ना आए, बाहर के सब विचार हमारे रुक जाए। ये हमने मुख्य उद्देश्य तो रखा ही है पहले भी। जीभ हिलानी नहीं है, होठ हिलाने नहीं है, दांत हिलाने नहीं है, बिल्कुल जो है मन को ही काम देना है। मन ही शांति से नवकार का स्मरण करता है। मतलब ये हो कि हम जाप में भी रहें और ध्यान में भी जाएं। सब आधा जाप होता रहे, आधा ध्यान होता रहे। जाप ध्यान पूर्वक हो और ध्यान जाप पूर्वक हो, ये इस समय हमारा उद्देश्य ये है। तो इसलिए लक्ष्य भी रखा है, इस लक्ष्य को लेकर के हम चल रहे हैं। अब कहाँ धीरे धीरे जाप से आप ध्यान में पहुंच जाएंगे पता भी नहीं चलेगा साहब। अब ध्यान के अंदर जाने का मुख्य उद्देश्य प्रयोजन क्या है? आपने यहाँ से चालू किया, अब यहाँ से थोड़े थोड़े से आप जो है कैसे ऊपर चढ़ते जा रहे हो। अब इसका साथ मतलब ये है हमारा कि कब आपका ध्यान लग जाए, कब आप स्थिर हो जाओ, बाहर का विचार बिल्कुल न आए, नवकार के ही स्थिर भाव में रह जाओ तो आपका ध्यान बरोबर। अब किसी को सेकंड स्टेप में लग जाए, किसी को थर्ड स्टेप में, किसी को फिफ्थ स्टेप में, अब कहाँ किसका ध्यान शुरू हो जाए। हमने शुरुआत तो जाप से की है, लेकिन अब जाप चलते 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 आप एक ऐसी कक्षा में आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। पहला अब इससे क्या होगा कि अब धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ते जाएंगे। अब इस तरह से करते करते ये जो है हमारा लक्ष्य बन जाना चाहिए कि हम जाप में है, लेकिन जाप के साथ आप ध्यान में कब जा रहे हैं। अब इसका मतलब आपको ही ख्याल आएगा, साधक जो भी करेगा उसको बरोबर ख्याल आएगा कहाँ मुझे ऐसी स्थिरता आ चुकी है, बिल्कुल बाहर के विचार हमारे स्पष्ट रूप से बंद हो चुके हैं। विचार अगर हमारे सर्वथा बंद हो चुके हैं और हम जो है विचारों को बंद करके बिल्कुल स्थिर हो चुके हैं, तब हम ध्यान में चले जाएंगे। अब ध्यान का सीधा तात्पर्य है कि दूसरे विचार आपके बंद हैं, अब विचार नहीं आएंगे आपको, लेकिन नवकार में स्थिर बने रहेंगे। नवकार की स्थिरता आपकी बनी रहेगी। हम आलंबन ले रहे हैं, चित्र सामने रख रहे हैं, चित्रों के आधार पर हम बरोबर सालंबन ध्यान की साधना में स्थिर होते जा रहे हैं, तो नवकार तो बरोबर आना ही आना है सब। अब जैसे हमने संगीत का माध्यम ले लिया, म्यूजिकल एड्स। अब संगीत भी दो प्रकार का है, एक तो नवकार के शब्दों के उच्चार वाला है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट के उच्चार में भी धुन जो चलती है उसमें हमको नवकार बरोबर याद आ रहा है। तो शब्द तो वही के रहेंगे। एक इंस्ट्रूमेंट में से अगर मालपुरुष की राग में नवकार आ रहा है, एक इंस्ट्रूमेंट से अगर कोई दूसरे राग भैरवी राग में नवकार आ रहा है, तो आपको तो उस धुन को सुनते सुनते नवकार जपना ही है। आपको राग से एक माध्यम है राग का, आप संगीत सुनते जाएंगे, उस राग के अंदर मन बहता जाएगा, लेकिन मन में नवकार का स्मरण प्रत्येक पद के साथ चलता है। क्योंकि जो भी संगीत बजा रहे हैं, जिस प्रकार का भी क्यों न हो, लेकिन बरोबर उसके अंदर उच्चार तो हो ही रहे। अब इंस्ट्रूमेंट के उच्चार तो उसके हिसाब से ही होंगे सब।
कभी फ्लूट में बज रहा है, कभी बंसुरी में बज रहा है, या कभी और किसी वाद्य यंत्र साधन के साथ बज रहा है, तो भी आपको तो नवकार का उच्चार वही मन में करना है। मन बरोबर अंदर चलेगा, मन छोड़ेगा नहीं अंदर से। वैसे प्रकार हमने शायद 2-3 महीने पहले भी किए थे, 1-2 अलग अलग प्रकार, लेकिन अभी एल्सा बेन ने इन्होंने और नवकार के संगीत के अलग अलग जो है इकट्ठे करके रखे हैं, तो उसमें से आज एक प्रकार फिर ले रहे हैं हम, और इसमें से जो है बरोबर चलता रहेगा आपका, और उस धुन के साथ रहेंगे। हाँ जी, आप जो जो जहाँ पर जिस रूप में बैठे हैं, अभी आसन में अपने आसन में स्थिर बैठेंगे, और सिर्फ आप जो है नमस्कार मुद्रा रखेंगे, हाथ जोड़कर नमस्कार मुद्रा में शांत बैठ जाएंगे, आंखें बंद रखेंगे, आंख खोलनी नहीं है, इधर उधर देखना नहीं है आपको, और गिनती करनी नहीं है साहब, सिर्फ आपको जो है उसी की धुन को सुनते हुए मन में नवकार चलना चाहिए। क्योंकि इन्होंने एल्सा बेन ने बरोबर 108 का कैलकुलेशन करके सेटिंग करके सभी संगीत के अंदर धुन को इसी तरह से सेट करके रखा है, और बरोबर आपके जो है 48 मिनट की सामयिक भी पूरी हो जाए, तो आपको वो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बरोबर समय के साथ चलेंगे, समय के साथ सामयिक आती रहेगी, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि स्थिरता इतनी बननी चाहिए, ना कोई हलन चलन हो, ना कोई इधर उधर बुलाए देखे, ना कोई इधर उधर आंख खोलनी है, जीभ भी नहीं हिलानी है, होठ भी नहीं हिलाना है, मन ही मन के अंदर उसी संगीत की धुन को सुनते सुनते आप अपने अंतर मन में नवकार का स्मरण करते हैं। अरे ये बात समझ में, बड़ी शांति के साथ स्थिर बैठ जाइए, और बड़े शांत होकर के आंखें बंद रखेंगे। अब चित्त आपका स्थिर रहेगा, मन लगा रहेगा, और नवकार की धुन आपकी बरोबर चल रही है। तो आप सिर्फ ये संगीत के साथ श्रवण करते हुए मन में नवकार चलेगा। સાહેબ બી સંભળાય છે? સંભળાતો તો હવે. હા હા. ओम नमो हरिद्राय ओम नमो सिद्धाय ओम नमो आर्याय ओम नमो उवजाय नमो लोय सपसागुणम् एसो पंच नमोकारो सर्वपावपणसुनो मंगलाणं च सर्वेषु पधमं
नमो लोये सब सागुणम् एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलाणं च पधमं हवै मङ्गलं पधमं हवै ॐ नमो हरिहराणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयुर्याय ॐ नमो नमो लोये सब सागुणम् एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलाणं च पधमं हवै मङ्गलं पधमं हवै ॐ नमो हरिहराणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयुर्याय ॐ नमो उवधाय नमो लोये सब सागुणम् एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो
मङ्गलाणं च सर्वेषां पठनं हवै मङ्गलं पठनं हवै मङ्गलम्
ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो वज्रायाणम् नमो लोये समसाहुणम् नमो लोये समसागुणम् एषो पञ्चनमोकारो एषो पञ्चनमोकारो सर्वपावपणासनो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेषाम् मङ्गलाणं च सर्वेषाम् परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम् नमो 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 अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् नमो लोये सर्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्तारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेषि परमं हवै मङ्गलम् नमो 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 अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् नमो लोये सर्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्तारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेषि परमं हवै मङ्गलम् नमो 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 अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् नमो लोये सर्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्तारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेषि परमं हवै मङ्गलम् नमो 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 अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं
नमो लोये सर्वसाहुम् येषु पञ्चणमुत्कारो सव्वापावपणासनो मङ्गलानं च पूजयति परमं हरि नमो 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 हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आलर्याणं नमो उद्धारणं नमो लोये सर्वसाहुम् येषु पञ्चणमुत्कारो सव्वापावपणासनो मङ्गलानं च पूजयति परमं हरि नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आलर्याणं नमो उद्धारणं नमो लोये सर्वसाहुम् येषु पञ्चणमुत्कारो सव्वापावपणासनो मङ्गलानं च पूजयति परमं हरि महामंत्र नवकार की साधना और इसके अंदर जितने प्रकार से अलग अलग तरीके से हम सुने और जैसे श्रवण करते जाए, अब जैसे आपकी एकाग्रता उसमें शांत चित्ते से बढ़ती जाए, लेकिन अगर आप खाली सुनते ही रहोगे और मन में नहीं बोलोगे तो शायद आप नींद में चले जाओगे, ऐसी संभावना बनती जाएगी। अगर आप नींद में चले गए तो फिर एक बार नींद शुरू हो जाएगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो ये अवेयरनेस जो है, हम अपनी तरह से इतने उपयोग भाव की जागृति में स्थिर रहे और इतनी स्थिरता के अंदर आप उसी तरह से बोले, भले आपको राग बैठे ना बैठे, राग आए ना आए, आपको सुनना है। आप सुनते 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 अपनी स्थिरता के अंदर इतने दृढ़ रहेंगे कि आप बिल्कुल शांत होते 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 चलते जाए, क्योंकि म्यूजिक भी उसमें उसी तरह से असर करता है हमको, और संगीत के अंदर हम जाएंगे तब अपनी तरह से उसमें बहते जाएंगे, आप फिर बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये भी एक तरीका है, ये प्रकार है अलग से, किस किस प्रकार से किस किस तरीके से हम कैसे कैसे साधना कर सकते हैं। आप लोगों में से और किसी को अगर अच्छी तरह से राग में बोलना गाना आता हो तो आप भी अपना रिकॉर्डिंग कर सकते हो। आप रिकॉर्डिंग करके दूसरों को भी दे सकते हो, दूसरे भी सुन सकते हैं, लेकिन उसी शांति के साथ में आप श्रवण करते 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 बहते जाइए, राग के प्रवाह में चलते जाइए, आपकी साधना नवकार की बरोबर होती जाए। दूसरा प्रयोग मैंने लिखा है, आज ही लिख करके भेजा भी है। 24 तीर्थंकर भगवंतों के दर्शन के साथ हम
108 नवकार कैसे करें, वो हम अगले नेक्स्ट क्लास के अंदर गुरुवार को लेंगे। लेकिन इसके पहले हम अपनी तरफ से ये भी कर लें, और पहले के भी जो है नवकार के संगीत के साथ में जो 2-4 महीने पहले हुए थे, आप उसको भी वापस निकालिए। रिकॉर्डिंग आपके पास रहता है, यूट्यूब के ऊपर वैसे भी है। फिर बार बार जो है कभी उसका संगीत को श्रवण करते हुए आप फिर शांति से नवकार की धुन को लेकर के जाप कर सकते हैं। अभी ये प्रयोग हैं, चल रहे हैं। वैसे एल्साबेन के पुराने इनके जो शिक्षक है वो भावनगर में, और वो भी कुछ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं प्रयोगों के विविध रागों के अंदर। वैसे मंथन भाई कापड़िया है, इनके भी कुछ मित्र है, वो भी अपनी तरफ से अलग अलग रागों के अंदर नवकार करके दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। एक संगीतकार भी जिस तरह से अपने संगीत के साथ एकाग्रता बनाता है, तो वो भी उसकी ध्यान की स्थिरता है, क्योंकि उसको बरोबर जो है साधन जरूर उसने वाद्य यंत्र का लिया है, लेकिन उस वाद्य यंत्र के साधन के साथ अपनी एकाग्रता तल्लीनता पूरी जोड़ता है। साधन साधन है, लेकिन उस साधन को आलंबन बना करके पूरी एकाग्रता के साथ जुड़े, तो उसी राग के राग को स्थिर बना दे, और उस राग के अंदर नवकार को लेकर के कैसे बहता जाए, ये प्रयोग यहाँ पर है अलग अलग तरीके से। तो जैसे कभी भी वापिस जो है और भी किसी प्रकार के नवकार के रागों की धुन मिलेगी, जरूर रखेंगे। ये तो वैसे भी शब्दोच्चार के साथ वाला संगीत था, लेकिन दूसरे जब आएंगे तो बिना शब्दोच्चार वाले केवल इंस्ट्रूमेंट की ध्वनि, जो साउंड मात्र साउंड के अंदर धुन में रहेगा, तो वो भी जो है आप सुनते अंतर मन में तो आपका भी चलता जाएगा। तो अंतर मन में जब आपका बरोबर चलता जाएगा तो स्थिरता बनती जाएगी। हमारा लक्ष्य क्या है, नवकार के अंदर इतने शांत होते जाए, इतने स्थिर होते जाए, इतनी एकाग्रता बढ़ती जाए, दूसरे विचार ही सर्वथा बंद हो जाए, तो आप बरोबर जाप से ध्यान के अंदर एक ऐसी कक्षा में आप जाएंगे कि जाप से अब ध्यान आता जाएगा और लगता जाएगा। तो हमारा लक्ष्य तो कर्मक्षय का है, निजरा करने का है। अब जब निजरा हमारी इतने प्रमाण में बढ़ती जाएगी तो बहुत आनंद होगा, परिणाम भी आएगा, और आप खुद ही महसूस कर रहे हो, स्वयं अनुभव करोगे, हाँ जी मुझे बिल्कुल दूसरे विचार नहीं आए, मैं अन्य विचारों में नहीं गया, मैं नींद में भी नहीं गया। क्योंकि आप कब जाएंगे थके थकाए, जब बैठ करके आप इस संगीत को सुनेंगे तो फिर ये आपको नींद में ले जाए। एकाग्रता आपको अच्छी बनानी है। हाँ जी साहब, अब किसी को कोई है प्रश्न इसमें पूछने जैसा लग रहा है तो पूछिए। साहब सवाल ये है कि जब आप जाप करते हो तो अपनी आभ्यंतर और बाह्य तप में जो आभ्यंतर तप है उसमें ध्यान के बाद कायोत्सर्ग आता है ना, हाँ जी, तो ये ध्यान करते करते आप कायोत्सर्ग भी कर सकते हैं, राइट? हाँ वो अलग है। जब हम लोगस में जाएंगे तो सर्ग पद्धति को अपनाएंगे तो वो तरीका बदल जाएगा। अब उस समय आपको कायोत्सर्ग जितना करना है उतना ही। अभी क्या हम कायोत्सर्ग 108 नवकार का नहीं करेंगे, अभी हमारा जाप ध्यान चल रहा है, 108 की संख्या को लेकर तो 108 तो वो नहीं होने चाहिए, ये उद्देश्य बनाकर चल रहे हैं। अब आप कितने लोग इसका काउंसर करोगे, जैसे हमने संवत्सरी प्रतिक्रमण के पहले पर्यूषण के पहले देखा कि आपको बरोबर 40 लोग सुनना है, वहां वो काउसक था, तो कायुसर्ग के अंदर हम थे, तो कायुसर्ग कैसे करना, वो हम 40 लोगस के हिसाब से करते गए, तो वो गणित वो मेथड बिल्कुल अलग हो जाएगा। और ये नवकार के प्रयोग हमारे पूरे होने के बाद हम लोगस में लेंगे
तब लोगस के अंदर कायोत्सर्ग की प्रक्रिया काफी आएगी, तो गुणाकार हो जाता है। मतलब आपका जो है नेजरा का भी गुणाकार काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, ये भी विशेषता रहेगी। हाँ जी, बोलिए नरेंद्र। अनम्यूट करें। हाँ कर दिया सर। ओम का जो प्रयोग होता है कर सकते हैं हम। हाँ जी, ओम का भी होता है, बिल्कुल होता है। ओम का भी जो है स्वर है, धुन है, राग है, उच्चार है। ओम को भी अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं, और ओम के प्रयोग में भी नवकार होता है। ओम का भी नवकार के साथ में संबंध है, तो ये करेंगे हम। लेकिन पहले के प्रयोगों में शायद मुझे आप नहीं जुड़े थे, उसके पहले ओम के भी प्रयोग हुए हैं, क्योंकि आप देरी से जुड़े हैं। नवकार के प्रयोग गत 1.5 वर्ष से चल रहे हैं। 1.5 वर्षों के अंदर जो है करीब ऊपर ज्यादा 70-80 प्रयोग हो चुके होंगे, क्योंकि बहुत प्रकार हो चुके हैं। तो साहिब जी इसके मेरा दूसरे भी हैं। साहिब जी मेरा सवाल ये था, नवकार मंत्र के साथ में ओम का जोड़ना सही है क्या, वो सवाल था मेरा। जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। 68 अक्षर एना जानो 68 तीर्थ सार। तो हम नवकार के अंदर सीधे नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम ऐसे चलेंगे, लेकिन आपको अलग अलग बीजाक्षर जोड़ते, कल आप ओम जोड़ेंगे, कल आप भीम जोड़ेंगे, कल आप अरहम जोड़ेंगे, कल आप श्रीम जोड़ेंगे, ओम नमो अरिहंतानम बोलेंगे, कोई ओम ह्रीम नमो अरिहंतानम बोलेंगे, कोई ओम ह्रीम श्रीम नमो अरिहंतानम बोलेंगे। अलग अलग आएंगे सब प्रयोग, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि बिना ओम के नवकार हो ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं है। नवकार मंत्र नमो अरिहंतानम से स्पष्ट चल रहा है, वो बरोबर चल रहा है। बहुत बहुत साधुवाद सर। और किसी को? साहेब जी, आपने जो ये म्यूजिक रहता है, तो म्यूजिक कैसे कर्मक्षय के लिए हेल्पफुल होता है? देखिए, संगीत संगीत से ध्यान कैसे कर्मक्षय के लिए हेल्पफुल हो सकता है? ये कर्मक्षय की बात नहीं है। म्यूजिक आपके एक मन की स्थिरता के लिए, चित्त के लिए सहयोगी। नवकार बिना म्यूजिक के भी हम करते ही हैं, कोई जरूरी नहीं है कि म्यूजिक हो तो ही करना है। हम कितने प्रयोग बिना म्यूजिक के करते ही रहे हैं, लेकिन एक आपको शांत रहने में, स्थिर रहने में, दूसरे अलग विचारों में जाने से बचने के लिए जरूर आपको ये सहयोग मिलता है। तो नवकार के लिए म्यूजिक एक माध्यम है। हर समय हम हर एक समय में म्यूजिक लेकर के चलेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं। म्यूजिक में मन स्थिर होता है तो कर्मक्षय होता है, स्थिरता से कर्मक्षय होता है। म्यूजिक से भी होगा, बिना म्यूजिक के भी होगा। कोई जरूरी नहीं है म्यूजिक होगा तो ही होगा, ऐसा नहीं, बिना म्यूजिक के भी होता ही है। हाँ, अगर आपको म्यूजिक से ज्यादा सहयोग मिल रहा है, ज्यादा आप म्यूजिक से अगर मन को स्थिर कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन सबके लिए एक नियम नहीं बैठ सकता है, कहने का तात्पर्य यही है। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, और किसी को? कुंजल शाह जी पूछिए। हाँ, मथन वंदामी साहब जी, अभी आपने जो 14 राजलोक का अपना जो था जाप करवाए थे, तो मैंने बच्चों के साथ किया, तो ये बच्चा इतना रोने लगा, ये 7 साल का है। तो जाप शुरू किया और खत्म हुआ तो वो रोता ही रहा, ये बच्चा। कोई इसके साथ संबंध तो नहीं है? पता नहीं, फिर उसको पूछा क्यों रोया, तो बोले पता नहीं है मुझे। सर कोई संबंध नहीं आता है। और कितने प्रकार हुए, देखो कितने प्रकारों से हमने नवकार का जाप किया है।
और किसी प्रकार में हाँ। जो है आप इसके साथ और जोड़िए। हमने ऐसे बोला हमने ऐसा ऐसे बोला अपना संवत्सरी के अगले दिन किया कि अपने को सब जीवों की समाप्त करनी है। उसी किया। तरह उनको बिठाया, सामायिक लिया और बैठे और जाप शुरू किया और एक एक को क्षमा करते गए और नवकार बोलते गए। तो पता नहीं चला, तो बोली आज आप है तो जरा पूछ लूं कि कुछ इसके साथ कुछ संबंध है क्या। कितने साल का है ये? 7 साल का। You cannot force him. He can learn himself slowly. हाँ, नहीं फोर्स तो कुछ नहीं था, अपने आप ही बैठे थे। जैसे कभी कभी सामायिक करते हैं तो साथ में बैठे तो बोला समापना के जाप कर लेते हैं। कोई ऐसा संबंध कुछ भी नहीं है, आप जरूर कराइए। नहीं है ना। नवकार के प्रयोग आप कराते रहिए, ऐसे कोई चिंता करिए। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धारं नमो ऐर्याणं नमो गच्छायाणं नमो लोहे संवसाहुणं एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेषु परमं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं प्रवचामि हरिहन्ते शरणं प्रवचामि सिद्धे शरणं प्रवचामि साधु शरणं प्रवचामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रवचामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शास्त्रम्। धर्मलाल सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। जैन वंदन। जय वंदना महाराज साहब। मध्यान वंदामी साहेब। धर्मलाल एल्सा जी कहाँ है? ओ एल्सा जी, तो